परमानेंट भर्ती 2024-25 न्यू जॉब अपडेट। यहाँ पर सैलरी आप देख रहे हैं 59,000 पर मंथ। अब ये 59,000 पर मंथ तक आपकी सैलरी रहेगी। ये यहाँ पर जो भर्ती है ये वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है, तो किसी एक पोस्ट की मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, सो 59,000 पर मंथ तक आपको यहाँ सैलरी मिलेगी एंड ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो जॉब है ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। एंड इसमें जो बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्योंकि मेनली आप लोगों के क्वालिफिकेशन को लेकर के बाद में अगर आपको पता चलता है कि आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, आईटीआई होल्डर्स एंड 12th पास कैंडिडेट। इसमें जो वैकेंसीज है ना अलग अलग पोस्ट के लिए, इसलिए इसमें ग्रेजुएशन में अगर देखें तो बीएससी वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बीकॉम कैंडिडेट एलिजिबल है एंड कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जहां पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। सो सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में देने वाली हूँ। परमानेंट भर्ती है तो एक बार आप जरूर इस वैकेंसी के बारे में सोच लीजिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसी मंथ में इसकी लास्ट डेट है। सो जो भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए, क्योंकि एप्लीकेशंस रनिंग है, लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर है, लास्ट में है, इसलिए अभी आपके पास टाइम भी है, अप्लाई कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, सारी जानकारी लेते हैं, किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, कितनी वैकेंसीज हैं एंड क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। पहले यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। देखिए ऊपर की जो पोस्ट है, 2 पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपके एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, इसलिए हम इन 2 पोस्ट की बात नहीं करेंगे। हम बाकी की जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। ये सारी पोस्ट फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर, मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ट्रेनी की वैकेंसी है। अलग अलग ट्रेड्स में एंड सब्जेक्ट्स में आप देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, स्टेनोग्राफर, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर स्टोर, इंजीनियरिंग स्टोर, टोटल 188 वैकेंसी है। अब ये जो पोस्ट रहेंगी इनकी अगर हम पोस्टिंग प्लेस देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर जहां भी ऑफिसेज है, ब्रांचेज है, वहां पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। बट यहाँ पर हमने ये तो देखा ही नहीं कि ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अब इसमें पोस्ट के हिसाब से अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह देखें तो देखिए जो मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर है इसमें पीजी डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, एचआर मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट ट्रेनी क्यूसी में एमएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट एलिजिबल है। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक वाले एलिजिबल होंगे। सीनियर ट्रेनी विजिलेंस में एमबीए एचआर या पीजी डिग्री या डिप्लोमा आपने किया हुआ हो। ट्रेनी एग्री में बीएससी एग्री वाले एलिजिबल हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, एग्री 60%। ट्रेनी क्यूसी में बीएससी एग्री 60% वाले एलिजिबल रहेंगे। एंड ट्रेनी मार्केटिंग में आपकी बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल रहेंगे। ट्रेनी एचआर के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, जो ट्रेनी एचआर की वैकेंसी है उसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन इसमें आपकी टाइपिंग भी मांगी जाएगी, हिंदी इंग्लिश, तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड कर लीजिए। इसके बाद ट्रेनी स्टेनोग्राफर में आपका 12th एंड स्टेनोग्राफी मांगी गई है। ट्रेनी अकाउंट्स में बीकॉम कैंडिडेट, ट्रेनी एग्री स्टोर में बीएससी एग्री, इंजीनियरिंग स्टोर में इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो, एग्रीकल्चर या मैकेनिकल, एंड आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। एंड ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए आईटीआई होल्डर्स, यहाँ पर ट्रेड्स दिए गए हैं, किस किस ट्रेड से आपने किया हुआ हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आप ये देख लीजिए, अगर इनमें से किसी एक ट्रेड से आपने किया है तो आप यहाँ, और 1 ईयर का आपका एनएससी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय, यहाँ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का आपके पास होना चाहिए 1 ईयर का एनसीवीटी का। अब ये जो 1 ईयर ट्रेनिंग दी गई है ये क्या है, मैं तो आपको बोली थी कि परमानेंट जॉब है। ये जो 1 साल की ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर स्थायी भर्ती आपकी कर दी जाएगी। और अभी ये ट्रेनिंग की पोस्ट है, जब आप 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के दौरान आप ट्रेनिंग कहलाएंगे, लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी जो पोस्ट है ना वो किस किस पोस्ट पर आपकी भर्ती होगी वो हम आगे वीडियो में अभी देखेंगे। वैसे इस पर मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आई बटन पर दे दूंगी तो आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सब कुछ बता दिया है। ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पर जो स्टाइपेंड मिलेगा वो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 57,920, 31,856, 24,616। ये आपको ट्रेनिंग के दौरान है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी,
वो देखते हैं। चलिए पहले यहाँ पर एज और देख लीजिए। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 27 साल है, बाकी रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है। आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना एज रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो मैनेजमेंट ट्रेनी है उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा। सीनियर ट्रेनी है इनका सीवीटी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो ट्रेनी पोस्ट रहेगी इस पर सीवीटी होगा एंड स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 90 मिनट का रहेगा। टोटल नंबर 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे। 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा एंड 2 पार्ट में आपके क्वेश्चंस आएंगे। 70 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे। मैक्सिमम आपको 35 मिनिमम 35% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो मैं आपको बताने वाली थी कि आपकी जो पोस्ट रहेगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप रेगुलर पोस्ट पर हो जाएंगे। और ये रेगुलर पोस्ट कौन सी होगी, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप असिस्टेंट मैनेजर, अगर आप सीनियर ट्रेनी के रूप में कर रहे हैं तो आप जूनियर ऑफिसर, और अगर आप ट्रेनी के रूप में यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये आपकी पोस्ट आपकी बाद में हो जाएगी। तो जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए हैं अप्लाई कर दीजिए। फीस भी देख लीजिए, 500 रुपीज़ फीस रहेगी। यहाँ पर आपकी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए। एंड जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी। आई थिंक ओनली चार्जेस जो रहेंगे वो आपको यहाँ पर देने होंगे। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं, लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर है। 30 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस रनिंग है। ये ऑफिशियल साइट दी गई है www.indiaseats.com। ये ऑफिशियल साइट दी गई है, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।